अगर इस संसार के हर एक फूल गुलाब बन जाएंगे तो इस संसार की सुंदरता नहीं रह जाएगी। If every flowers become rose, there won't be beauty in this world. ये कहना है बालक यीशु की संत तेरेसा का। संत तेरेसा का जन्म 1873 में फ्रांस नाम के शहर में एक गरीब परिवार और एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उसकी 5 बड़ी बहनें थी। ये 5 बड़ी बहनों ने धर्मचर्य का व्रत यानी कि धर्म संगी बन गए थे और संत तेरेसा सबसे छोटी थी। 15 साल की उम्र में, क्योंकि परिवार में प्रार्थना थी, धार्मिकता का वातावरण था, संत तेरेसा के मन में भी एक धर्म सिस्टर बनने का, ब्रह्मचर्य का व्रत लेने का तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। 15 साल की उम्र में संत तेरेसा ने कार्मेल कॉन्वेंट में जाकर यह इच्छा प्रकट की, परंतु उसे उस कॉन्वेंट में शामिल नहीं किया गया। वह दुखी हुई। वह माता मरियम की भक्त थी, निरंतर माता मरियम से और यीशु से प्रार्थना करती थी। परंतु इस दुख की घड़ी में भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। माता मरियम की भक्ति करना उसने नहीं कम किया। और उसी साल जब वह 15 वर्ष की थी, क्रिसमस के दिन जब मिस्सा पूजा के खत्म होने के बाद चरनी में she encountered Jesus and Mary, यानी कि चरनी में उसने यीशु और माता मरियम का दिव्य दर्शन हुआ और उसके हृदय में उस जन्म की ज्योति जगी और वह बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई और उसने और अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाना शुरू किया। तब उसे प्रेरणा मिली कि जिन व्यक्तियों ने, जिन अधिकारियों ने उसे नहीं शामिल किया उस कॉन्वेंट में, उनके लिए प्रार्थना करे। और उसने उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना किया और उसकी दिनचर्या में, उसकी प्रार्थनाओं में ये बात शामिल हो गई। वो छोटी छोटी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के लिए किया करती थी जो लोग उसको परेशान करते थे या जो लोग उसके विरुद्ध बातें किया करते थे। और इसी प्रार्थना का असर यह हुआ कि 16 साल की उम्र होते ही उसे कार्मेल कॉन्वेंट में एक सिस्टर बनने का मौका मिल गया और तब उसने अपने जीवन में विशेष स्थान दिया, विशेष प्रार्थना करती। वह थी मिशन के लिए और पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना। वह पुरोहितों के कार्य के लिए तपस्या पश्चाताप करती। उसका नियम था ये कि वह हर एक पुरोहित, संसार के पुरोहित के लिए प्रार्थना करती थी, क्योंकि ये प्रेरणा, ये बात, ये रहस्य उसको माता मरियम की भक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ। हाँ मित्रों, माता मरियम की कृपा, माता मरियम का प्रेम, माता मरियम का सामर्थ्य इस संसार के हर एक पुरोहितों पर रहता है। शायद हम अनजान हैं इस बात से, या शायद हमको पता भी होगा, माता मरियम की विशेष कृपा रहती है पुरोहितों पर। क्यों? इसका कारण यह है कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने पेतरुस से कहा था, पेतरुस तुम चट्टान हो, मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया स्थापित करूं, योर रॉक एंड आई विल बिल्ड माय चर्च ऑन दिस रॉक। और उसको उन्होंने अधिकार दिया, तुम जिनके पापों को क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा होंगे और जिनके पापों को क्षमा नहीं करोगे वो नहीं होंगे। और ये बात माता मरियम भी जानती थी, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त, माता मरियम जानती थी कि ये ईश्वर के पुत्र हैं, जो अधिकार ईश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा पुरोहितों को प्राप्त है, उसमें सहभागिता है। इसीलिए माता मरियम कृपा उन पुरोहितों पे पड़ी रहती, हर समय बनी रहती है। माता मरियम ने यीशु को जन्म दिया। माता मरियम ने यीशु को जन्म दिया। उसने अपने गर्भ में 9 महीने प्रभु यीशु क्रिस्त को रखा। माता मरियम का शरीर के द्वारा यीशु का शरीर निर्मित हुआ। माता मरियम का डीएनए और प्रभु यीशु क्रिस्त का डीएनए एक है, परंतु आज तक माता मरियम
ने ये नहीं कहा ये मेरा शरीर है, परंतु प्रभु यीशु क्रिस्त ने पुरोहितों को अधिकार दिया है और हर एक पुरोहित हर एक में सब पूजा के बलिदान के समय कहता है यह मेरा शरीर है। क्योंकि जब एक पुरोहित उस पुलपिट पे आकर वेदी के सामने खड़े होते हैं तो वो पुरोहित नहीं रहते, परंतु स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त का सैंडल, द प्रीस्ट वेयर द सैंडल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, दे आर इन द ऑर्डर ऑफ मेल्किसेदेक। वो पुरोहित जब सब पूरा पूजा बलिदान अर्पित करते उस समय वो पुरोहित नहीं परंतु यीशु स्वयं रहते हैं और वो पुरोहित कहते हैं यीशु का जगह लेकर ये मेरा शरीर है, परंतु माता मरियम को यह अधिकार नहीं है। यह कृपा यीशु ने सिर्फ और सिर्फ पुरोहितों को दी है। अगर हम माता मरियम को हमारे पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। हम जब माता मरियम से प्रार्थना करते अपने पापों के लिए तो वो ईश्वर से, प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करती है, हमारे मध्यस्थता करती है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। परंतु एक पुरोहित के पास ये अधिकार है जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने पुरोहितों को दिया है। और इसीलिए हमें पुरोहितों के लिए निरंतर, जिस प्रकार संत तेरेसा ने नियम बनाया था पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसे पता था कि माता मरियम भी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करती है, निरंतर उसकी कृपा पुरोहितों पर बनी रहती है। इसीलिए आज अगर हम मरियम भक्ति कर रहे हैं तो हमें भी आज पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना है। हमें उनके जीवन के लिए, उनकी शुद्धता के लिए, उनकी पवित्रता के लिए प्रार्थना करना है। वेटिकन काउंसिल हमसे कहता है, वेटिकन महासभा हमसे बताती है, द वैलिडिटी ऑफ अ सैक्रामेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द होलीनेस ऑफ अ प्रीस्ट। एक संस्कार की वैधता किसी पुरोहित की पवित्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। हाँ मित्रों, कई बार हमारे मन में किसी पुरोहित के जीवन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये पुरोहित ऐसा है, हम कई प्रकार की बातें करते हैं। परंतु जब वो पुलपिट पे रहते हैं, जब वो वेदी पे रहते हैं, जब वो हमारे पाप स्वीकार सुनने के लिए कन्फेक्ट्री में बैठते हैं तो वो नहीं रहते, परंतु वो यीशु स्वयं रहते हैं। आज जब हम माता मरियम की भक्ति कर रहे हैं, हमारे परिवारों में भी हमें देखना चाहिए हम कब किस समय किसी पुरोहित के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि माता मरियम जब कृपा प्रदान करती है, माता मरियम जब हर पुरोहितों के लिए कृपा प्रदान करती है, हमारा कर्तव्य बनता है हम भी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। आइए आज के दिन हम विशेष रूप से पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से उन पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें इटली के जिनकी कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम आज विशेष प्रार्थना करेंगे। आमीन।